हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में झारखंड की योजनाओं का जो सीरीज चलाया जा रहा है चैनल के माध्यम से उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रख रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि आप लोग जो योजनाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो योजनाओं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उसको आप लोग पहले अपने हाथों में रखिए। झारखंड का जो भी एग्जामिनेशंस दे रहे हैं उसका सिलेबस अपने हाथों में रखिए। उसके बाद फिर तैयारी कीजिए। जैसे कि झारखंड के जो योजनाओं से प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको एकत्रित करके एक ही वीडियो में चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। उसका लिंक जो है आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग जो योजनाएं पढ़ रहे हैं उसको कुछ इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि महिला के लिए क्या क्या योजनाएं बन रही हैं, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या योजनाएं हैं, शिक्षा तथा छात्रों के लिए क्या योजनाएं हैं, किसानों के लिए, और फिर जो भी योजनाएं बाद में बच जाती हैं उसको अन्य योजनाओं में या फिर मिसलेनियस योजनाओं के तहत आप लोग रखिएगा। क्या कीजिएगा, आप लोग अपना जो भी नोट्स बना रहे हैं, जो भी कॉपी में आप नोट्स बनाते हैं उसमें जैसे कि महिला सशक्तिकरण योजना, वो योजना जो भी आपको चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है और भी यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे या और भी कहीं से जानकारी होती होगी तो उसको आप लोग नोट डाउन करके लिखते जाइएगा। उसके बाद 1 से 2 पेज आप लोग छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर कोई दूसरी योजना जैसे अनुसूचित जनजाति हेतु योजना, उसका हेडिंग दीजिए, उसकी जो योजनाएं हैं उसको लिख दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन जब करीब आ जाएगा, 1 सप्ताह बचा हुआ रहेगा, तो उसको रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी होगी। 1 या 2 पेज कहीं रहेगा तो उसको पढ़ लीजिएगा आप, तो आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, दिमाग में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट को एक रणनीति के साथ आपको योजनाओं का जो वीडियो है वो चैनल के माध्यम से बतलाया जा रहा है, जिसमें कि महिला सशक्तिकरण योजना ये बतलाया जा चुका है। इसका जो एमसीक्यूज है वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा चैनल के माध्यम से, वो आपको मिल जाएगा। आज का जो वीडियो है वो अनुसूचित जनजाति हेतु योजनाएं हैं जो आज आपको बतलाया जाएगा। तो आइए उसको शुरू करते हैं। पहला योजना है आदिम जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना 2008। इसी को अभी के समय डाकिया योजना भी कहा जा रहा है। आप यहां पर देखिएगा कि कहीं पर लिखा हुआ रहता है पीटीजी, ठीक है, पीटीजी डाकिया योजना। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना, ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला योजना है आदिम जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना जो कि 2008 में शुरू किया गया था। और पीटीजी डाकिया योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में, 2 अप्रैल 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। और विशेष जनजाति के लिए 71,136 परिवारों को टारगेट किया गया था। मतलब इन लोगों के उत्थान के लिए ये काम किया गया था। लेकिन ये आंकड़ा याद करना आपको जरूरी नहीं है। आंकड़ा कौन सा याद जरूरी करना है कि हर महीने 35 किलो चावल निःशुल्क दिया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकेगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डाकिया योजना के तहत कितना किलोग्राम चावल वितरित करने की योजना है? तो 35 किलोग्राम, ठीक है। चलिए आगे। डाकिया योजना के जरिए पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले विशेष जनजाति के परिवारों को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है 35 किलो चावल की बोरी, ठीक है। राज्य के 24 जिले के 164 ब्लॉक में डाकिया योजना अभी तत्काल में चल रही है। तो ये कुछ डिटेल्स है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्यवसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना 2005 जो आज तक चल रही है, अभी भी ये चल रहा है। इसमें क्या है? इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो ट्राइबल्स ग्रुप के जो भी लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको पायलट का, कमर्शियल पायलट का प्रशिक्षण देना, ठीक है। अच्छा, इस योजना के तहत क्या करना पड़ता है? वैसे लड़की या लड़कियां जो ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं उन लोगों को एक लिखित परीक्षा देना होता है। लिखित परीक्षा में आप पास करते हैं, उसके बाद एक शारीरिक योग्यता की भी आपकी मेडिकल जांच आपकी होती है। उसके बाद फिर आपको व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। आप लोगों को क्या करना है इसमें? निःशुल्क है बिल्कुल। क्या करना रहता है कि प्रायोजक की भूमिका निभानी पड़ती है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, पायलट का प्रशिक्षण ले चुके हैं, उनको प्रायोजक की भूमिका निभानी होती है। प्रायोजक मतलब क्या होता है? स्पॉन्सरशिप, माने स्पॉन्सर करना पड़ेगा कि जिस पायलट पर, ये तो एक तरह से समझिए कि गवर्नमेंट के थ्रू है, तो गवर्नमेंट जो है वो किसी न किसी प्राइवेट कंपनी को ये एक्सपोर्ट कर देती होगी कि भाई आप पायलट का प्रशिक्षण दीजिए। तो आपको बस उस जो प्राइवेट कंपनी है उसका बस प्रमोट करना पड़ेगा कि मैं इस अमुक कंपनी से ट्रेनिंग लिया और इस कंपनी के थ्रू मैंने
पायलट का प्रशिक्षण हासिल किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आदिम जनजाति के लिए नई पेंशन तो 8 जुलाई 2015 से लागू किया गया है और वर्तमान में यह योजना महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से संचालित हो रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि इससे पहले जो योजना था, जैसे कि महिला चाइल्ड जो है ना, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू अभी हो रही है ये संचालित। पहले ये जो था वो श्रम विभाग के द्वारा संचालित होता था। ठीक है, नोट डाउन करते जाइए, श्रम विभाग के द्वारा होता था। अभी जो है वो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा आदिम जनजाति के लिए नई पेंशन योजना चलाई जा रही है। ठीक है, 8 जुलाई 2015 से लागू किया गया है। इसमें 600 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाता है। तो क्या सबको दिया जाता है? नहीं, सबको दिया नहीं जाता है। इसके लिए कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्या है कि आदिम जनजाति समूह का कोई भी सदस्य कोई अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा है और किसी सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी नहीं कर रहा है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। उन लोगों को 600 रुपया प्रति माह पेंशन भुगतान किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आदिम जनजातियों हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना 2011। इस योजना के तहत आदिम जनजातियों के परिवारों को चरणबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिए कितना पैसा प्रोवाइड किया जाता है? 1,34,000 रुपए तक दिया जाता है। तो यह है, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ेंगे। लाह विकास योजना 2005। ठीक है, आप लोगों को लाह विकास योजना से लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना को कंफ्यूज नहीं करना है। ये दो अलग अलग योजना है, इसलिए इसको मैंने एक ही स्लाइड में आपके सामने रखा है कि लाह विकास योजना का उद्देश्य क्या है कि गरीब या आदिवासी परिवार को अतिरिक्त आय दिलाने के लिए वैसे जगह, मतलब कि वैसा जिला, वैसा गांव, वैसा प्रखंड जिसमें कि लाह का पेड़ बहुत पाया जाता है। होस्ट वृक्ष का मतलब की है वहीं पाया जाता है। ठीक है, लाह का वृक्ष उसी क्षेत्र में पाया जाता है, वहीं जन्मता है। ये नहीं कि बाहर से ट्रांसपोर्ट करके लाए हैं, ऐसा नहीं। वहीं जहां पर लाह का वृक्ष जन्मा है तो लाह का बहुत सारा चीज बनता है। ठीक है, हम लोगों को जो याद है कि जैसे कि पहले पानी का बाल्टी जो होता था वो फूट गया है, तो उसको लाह से ही हम लोग साट दिया करते थे। ठीक है, उसको चिपका दिया करते थे, साट दिया करते थे ताकि पानी लीक ना हो। ठीक है, इसका तो सबसे ज्यादा यूज घर घर में हुआ है, तो हम सभी इसको अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। देखिए, आप लोग जो भी योजना पढ़ रहे हैं, आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं ना, तो अपने आप से आप कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो लाह विकास योजना 2005 में हुआ था। ठीक है, ये आदिवासी परिवारों के उत्थान के लिए योजना चलाया गया था और उन क्षेत्रों में संचालित किया गया था जहां लाह का पेड़ पाया जाता है। अगला है लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना। ठीक है, 2014 का है ये। विपणन का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग वर्ड सबको जानते हैं, उसी को हिंदी में विपणन कहा जाता है। ठीक है, तो इस योजना का आरंभ कब किया गया था? 2014 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो लाह तथा लघु वनोपज क्या क्या होता है? जैसे कि आप लोग देखिएगा कि सखुआ का पत्ता लोग बेचते हैं, उसका पत्तल बना के, प्लेट बना के। सखुआ का पत्ता से ही दोना बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर दतवन का यूज करते हैं। करंज का दतवन होता है, सखुआ का दतवन होता है, नीम का दतवन होता है ना। तो ये सब लघु वनोपज है। ऊपर से फिर महुआ का होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वही लघु वनोपज के अंतर्गत आता है। तो उसको संग्रह करके और फिर उसको मार्केटिंग किया जाएगा, तो उसी के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है, और इन उत्पादों का जो क्रय है, जो खरीदेगा कौन? तो झास्को लैंपस एवं झांकोफेड नामक एजेंसी द्वारा इसको खरीद लिया जाएगा। ठीक है, और फिर उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका मार्केटिंग किया जाएगा। तो इस योजना की कुल राशि का 75% वित्तीयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, यानी कि 75% जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा है और रिमेनिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आदिम जनजाति के योग्य व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना, ये भी योजना 2005 से चल रहा है आपका। और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि आदिम जनजाति के जो युवक और युवतियां हैं उनको सरकारी नौकरी प्रोवाइड कराना। मैट्रिक पास करना आपको अनिवार्य होता है। जो भी मैट्रिक पास हैं युवक युवती, उनको सरकारी सेवा में सीधी नियुक्ति दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र योजना। ठीक है, तो संथाल परगना में 18 पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है
और इन केंद्रों में सरकारी अस्पताल के चिकित्सक मरीजों के इलाज के लिए समय समय पर जाते हैं, ठीक है। और केंद्रों में एएनएम यानी कि नर्स तथा पुरुष स्वास्थ्य प्रदर्शक पदस्थापित हैं, जहां स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। तो आप ये देखिए, पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र योजना ये है, क्योंकि जंगलों में पहाड़ों में स्वास्थ्य की सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं है, तो उसी को टारगेट करके, उसी को केंद्र में रख के इस योजना को चलाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये है कुछ आदिम जनजाति से संबंधित कुछ योजनाएं। इस तरह का आप लोग नोट्स बना लीजिए, सेगमेंट में ब्रेक कर लीजिए और तैयारी कीजिए। तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी। इसका पीडीएफ जो है एडू अंकुरन के टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो में कुछ समझ आया, कुछ समझ में नहीं आया, जो भी आपको डाउट हुआ वो सभी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।